कभी सोचा है कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मतलब मौत के बाद होता क्या है? चलिए आज एक ऐसी ही प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो सीधे इसी सवाल को पूछने का दम रखती है। और ये कहानी आती है दुनिया के सबसे पुराने दार्शनिक ग्रंथों में से एक कठोपनिषद से। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े पवित्र अनुष्ठान से, एक यज्ञ से, जहां एक पिता अपना सब कुछ दान कर रहा है। लेकिन तभी उसका छोटा बेटा नचिकेता एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जो सबको चौंका देता है। नचिकेता, आप जानते हैं, बच्चों के खास नजर होती है। वो इस पूरे दिखावे के आर पार देख लेता है। उसके पिता वाजेश्रवस सिर्फ बूढ़ी और बेकार गायें ही दान कर रहे थे, अपनी सबसे कीमती चीजें नहीं। और इसीलिए वो अपना सवाल बार बार दोहराता है, एक ऐसा सवाल जिसे उसके पिता अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बस अपने बेटे की इस जिद से तंग आकर पिता का गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्से के एक पल में वो एक ऐसी भयानक बात कह देते हैं जो नचिकेता को सीधा यम यानी मौत के देवता के दरवाजे पर भेज देती है। पर नचिकेता, देखिए, वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसके लिए सच और फर्ज ये सबसे ऊपर थे। पिता के शब्द भले ही गुस्से में निकले हों, वो एक हुक्म थे और उनका पालन तो करना ही था। और इस तरह वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, मौत के घर की ओर। तो नचिकेता जब यमलोक पहुंचता है तो यमराज वहां थे ही नहीं। अब कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन ये लड़का, वो निडर होकर वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए मौत के दरवाजे पर। अब जब यमराज वापस लौटे तो वो देखकर हैरान रह गए। इस बच्चे का संकल्प कमाल का था और एक इतने बड़े अतिथि को इंतजार कराने के प्रायश्चित में यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने का मौका दिया। कोई भी 3 इच्छाएं जो वो चाहें। और देखिए, अपने पहले 2 वरदानों से ही नचिकेता ने बता दिया कि वो कितना अलग है। पहले तो उसने अपने पिता के लिए शांति मांगी और फिर उसने पूरी इंसानियत का दुखों को दूर करने वाला ज्ञान मांगा। यमराज ने ये दोनों वरदान तो आसानी से दे दिए, लेकिन तीसरा वरदान, बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। नचिकेता का ये सवाल कि मौत के उस पार क्या है, ये तो ब्रह्मांड का सबसे गहरा राज था। एक ऐसा राज जिससे देवता तक घबराते हैं। तो इतना बड़ा सच बताने से पहले यमराज को ये परखना था कि क्या ये लड़का वाकई इसके काबिल है। और यहीं से परीक्षा शुरू होती है। और यमराज ने उस छोटे से लड़के के सामने वो सब कुछ रख दिया जिसकी कोई भी इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। सोचिए जरा, बेहिसाब दौलत, सदियों तक जीने की उम्र, बड़े बड़े साम्राज्य, स्वर्ग की अप्सराएं, दुनिया का हर सुख, बस एक हाँ कहने की देर थी। तो देखिए, यहां यमराज एक बहुत ही बुनियादी चुनाव सामने रखते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। एक रास्ता है प्रेय का, मतलब जो सुखद है, जो अच्छा लगता है, आसान खुशियों से भरा हुआ। और दूसरा है श्रेय का, यानी जो कल्याणकारी है, जो सही है। ये रास्ता मुश्किल है, पर यही सच्चे और टिकने वाले ज्ञान तक ले जाता है। लेकिन नचिकेता इस पूरी चकाचौंध के पार देख सकता था। वो कहता है, ये सब अपने पास ही रखिए। वो एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात समझ गया था कि ये दुनिया के सारे सुख तो बस कुछ पल के हैं। इनसे हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, पर आत्मा को कभी तसल्ली नहीं मिलती। तो सुख के ऊपर कल्याण को चुनकर और आराम के ऊपर ज्ञान को चुनकर नचिकेता ने यमराज की परीक्षा पास कर ली। उसने ये साबित कर दिया कि उसे आसान जवाब नहीं बल्कि परम सत्य चाहिए। अब वो उस बड़े रहस्य को जानने के लिए तैयार था। अब यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने नचिकेता को वो रहस्य सिखाना शुरू किया। और आत्मा की सच्चाई को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल किया। यमराज की ये सीख एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर में सामने आती है। आप ऐसे सोचिए कि आप एक रथ के अंदर बैठे यात्री हैं। आपकी आत्मा, आपका असली मैं, वो यात्री है। आपका ये शरीर वो रथ है। आपकी इंद्रियां, सेंसेस, वो घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं। मन लगाम है और आपकी बुद्धि वो सारथी है जो रास्ता दिखा रहा है। यमराज आगे समझाते हैं कि सोचिए, अगर सारथी यानी आपकी बुद्धि कमजोर है या सो रही है तो क्या होगा? तो आपकी इंद्रियों के ये जंगली घोड़े बेकाबू हो जाएंगे। वो आपको किसी भी पल भर के सुख के पीछे भटकाकर बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। तो इसका हल क्या है? इसका हल है आत्म अनुशासन।
जब आप अपने बुद्धि को मजबूत करते हैं ताकि वो मन और इंद्रियों को सही दिशा दे सके, तभी आप अपने जीवन के रथ को उसकी असली मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और वो मंजिल है खुद को जानना, आत्मज्ञान। तो देखिए, नचिकेता की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। ये तो इंसान के मकसद पर, पर्पस पर एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता। ये कहानी हमें सदियों से एक बहुत गहरा ज्ञान देती आ रही है कि असली आज़ादी और खुद को समझने का रास्ता छोटी मोटी खुशियों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि सोच समझकर लंबे समय के कल्याण को चुनने में है। और आखिर में ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। डिस्ट्रैक्शंस और पल भर की खुशियों से भरी इस दुनिया में हम अपने लिए सही श्रेय मार्ग कैसे चुनें? शायद इसका जवाब हमारे हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में ही छिपा है।